स्कूल व्याख्याता जीके पेपर में आपका 5 नेशनल लीडर्स का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने का आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। कल हमने BR अम्बेडकर की बात की थी, आज हमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करनी है, नेहरू, गांधी और पटेल। इस प्रकार के 5 जो हैं नेशनल लीडर्स हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है, जिसमें से कम 2 प्रश्न आयोग को 75 प्रश्नों में से पूछने हैं। तो आज जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उसके बारे में मैंने बहुत नेट पे सर्च किया है, कई बुक्स को खंगाला है। इसके बाद में मुझे लगा कि ये जो 10 प्रश्न जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा ये जो है इसमें से और कोई प्रमाणित प्रश्न बन नहीं सकता। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि मौलाना साहब ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, एक न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखना है, 4 वर्षों के बारे में ध्यान रखना है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे ये ध्यान रखना है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे ये ध्यान रखना है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। IIT, IIM और UGC के संस्थापक के रूप में भी आपको मौलाना आज़ाद को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, विद्वान नहीं बनना है, आपको परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा को क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, उसी दृष्टि से आपको पढ़ना है। पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहली एक पुस्तक है इन्होंने, इंडिया विंस फ्रीडम, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आज़ाद ने लिखी है। एक इन्होंने पत्रिका लिखी है अल हिलाल, और अल हिलाल का शाब्दिक अर्थ होता है अर्धचंद्राकार चांद की भूमि। तो बुक आपको इंडिया विंस फ्रीडम ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर या पत्रिका आपको ध्यान रखना है अल हिलाल, और अल हिलाल का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना है अर्धचंद्राकार चांद की भूमि। 4 वर्ष ध्यान रखना है। पहला वर्ष 1923 आपको अच्छे से याद रखना है। 1923 में क्या हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो क्या हो गया था, ऐसा क्या स्पेसिफिक हुआ था 1923 में? तो 1923 में साथियों, जब ये आपके अब्दुल कलाम मौलाना आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो सबसे युवा अध्यक्ष थे उस समय। तो ये स्पेसिफिक है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मौलाना आज़ाद का नाम ध्यान रखना है। 1923 की बात हो गई। आपको 1923 के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, 1945 तक चलता रहता है। तो 1939 से लेकर 1945 के मध्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियमित वार्षिक बैठकें हुआ करती थी दिसंबर महीने में, तो वो नहीं हो पाई थी। तो 1940 से लेके 1945 तक के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी आपके मौलाना आज़ाद थे। तो 3 पॉइंट आपके हो गए। बुक का नाम है आपको ध्यान रखना है इंडिया विंस फ्रीडम, न्यूज़पेपर अल हिलाल का ध्यान रखना है, अल हिलाल का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1923 आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और अध्यक्ष सबसे युवा थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण बनता है पॉइंट। 1940 से 45 तक भी आपके मौलाना आज़ाद साहब ही अध्यक्ष रहे थे। 1992 का वर्ष भी आपको मौलाना आज़ाद के संदर्भ में याद रखना है। 1992 में जो है भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो मरणोपरांत मौलाना आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। इसके अलावा अगला जो डेट आपको ध्यान रखनी है 11 नवंबर 2008। अभी यूपी टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में सबसे पहले कब मनाया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है और उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और 11 नवंबर 2008 से जो है ये आपका मनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, इंडिया विंस फ्रीडम आपको बुक ध्यान रखना है, अल हिलाल आपको न्यूज़पेपर ध्यान रखना है, 1923 का वर्ष ध्यान रखना है क्योंकि वो अध्यक्ष चुने गए थे, 1992 में भारत रत्न मिला इनको, ये ध्यान रखना है, 11 नवंबर 2008 का वर्ष आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसी वर्ष को मनाया गया था। ठीक है,
2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री मौलाना आजाद और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद। मौलाना आजाद 1947 से लेकर 1958 तक लगभग 11 साल भारत के शिक्षा मंत्री रहे और उसी दौरान आईआईटी, आईआईएम और यूजीसी की संस्थापन का कार्य भी इन्होंने किया। तो ये जो है लगभग 10 प्रश्न होते हैं, बनते हैं आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। 11 नवंबर 1888 को मक्का में इनका जन्म हुआ था और जो है इसी वजह से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। 22 फरवरी 1958 को हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ था वो खिलाफत के संदर्भ में हुआ था। खिलाफत का जो प्रश्न था तुर्की में, हालांकि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और तुर्की के जो इनके धार्मिक शासक, धार्मिक मुखिया हुआ करते थे, उनके प्रति इनकी निष्ठा थी। इसलिए जब ब्रिटेन ने इटली और फ्रांस के साथ मिलकर तुर्की की जो सत्ता को हटाने का प्रयास किया तो आपके भारत में मौलाना अब्दुल साहब ने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत का प्रश्न बहुत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण योगदान जो है मौलाना अब्दुल कलाम साहब को जाता है। साथियों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज व्याख्याता की अग्रिम तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा संचालित सभी जो टेस्ट सीरीज है उनके बारे में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।